बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट्स के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एंट्री हो। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ सेंटेंस के टाइप। पहले भी हम कर चुके हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम्फेटिक वगैरह और इम्परेटिव। आज जो टाइप पढ़ेंगे वो उनके बाद है, यानी थोड़ी लेवल अप है उनकी। पहला टाइप हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरे पे पढ़ेंगे नंबर पे कम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी सादा जुमला। ऐसा जुमला जो बिल्कुल सादा हो, यानी जिसमें ना कोई आगे ऐड करने के लिए सेंटेंस बच जाए, यानी ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी हो जाए। जिस तरह इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। इसकी डेफिनेशन है इट कंटेंस वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर मुश्तमिल है। अब इसका एग्ज़ाम्पल है, मिसाल, आई वेंट टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। या मिसाल, शी प्रिपेयर्स टी। अब जिस तरह आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल गया, शी प्रिपेयर्स टी, वो चाय तैयार करती है, या वो सिंधी में जो हुआ चाय तैयार करे थी। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी छोटे छोटे सेंटेंस। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि इसके बाद आगे बढ़ जाए। इन सेंटेंसेस को कहा जाता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी जो दूसरे पर डिपेंड ना करें, यानी इन सेंटेंस में ही बात पूरी हो जाए। अब जैसे आई वेंट टू स्कूल, शी प्रिपेयर्स टी। अब एक सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल गया, अब बात पूरी है। शी प्रिपेयर्स टी, वो चाय तैयार करती है, इसमें बात पूरी है, कोई भी पूछने की बात यहाँ पर नहीं है। अब सवाल ये है कि किस तरह इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, यानी डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। आगे डिटेल में पढ़ते हैं काइंड में। अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कराची गया तो, अब ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं कराची गया तो, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? जिस तरह मैं कराची गया तो, फिर आप पूछेंगे तो क्या, यानी आगे मुझे सेंटेंस कोई ना कोई और ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके बात पूरी होगी। और जब तक बात है सिंपल सेंटेंस की, तो इसमें बात पूरी हो गई, इसमें कोई भी पूछने की बात नहीं है। जिस तरह आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, इसमें कोई भी पूछने की बात या मैंने जो भी बात की वो अधूरी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। उसके बाद दूसरा टाइप है नंबर सेकंड, वो टाइप है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से सेंटेंस को कहा जाता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कि जिसमें एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो, यानी दो सेंटेंसेस हों। कम्प्लेक्स जो है ये दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है, एक सेंटेंस डिपेंडेंट जो दूसरे पर डिपेंड करता है, और एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट जो खुद, जिस तरह ये आई वेंट टू स्कूल, इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो किस तरह होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में आपको बताऊंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि डेफिनेशन का आना भी ज़रूरी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर उससे भी ज़रूरी। इसकी डेफिनेशन है इट कंटेंस वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब एग्जांपल है, जिस तरह मिसाल है, इफ़ आई गो टू हैदराबाद, इफ़ आई गो टू हैदराबाद, अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ तो, या अगर मैं हैदराबाद गया तो, जिस तरह कहते हैं। अब देखें, अगर आपसे कोई कहे कि अगर मैं कराची गया तो, या अगर मैं हैदराबाद गया तो,
आप कहेंगे तो क्या, आगे क्या करोगे, जाके कहाँ जा क्या करोगे, यानी मतलब उसने जो बात कही वो इनकम्प्लीट है, यानी ये कहें कि उसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। ये कह रहा है कि आगे अगर मैं हैदराबाद गया तो आप पूछेंगे तो क्या, यानी जो अधूरी बात हो उसको कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी जो दूसरे पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कामा देंगे, कामा के बाद एक और सेंटेंस आगे देंगे, जिस तरह इफ़ आई गो टू हैदराबाद, अगर मैं हैदराबाद गया तो आई विल या आई शैल मीट विद यू, तो मैं आपसे मिलूँगा। यानी अगर मैं हैदराबाद गया तो मैं आपसे मिलूँगा। इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो पहले हो, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। यानी इस तरह लिख सकते हैं कि आई शैल मीट विद यू। अब यहाँ पर एक देखें, कंसेप्ट की बात है, एरर डिटेक्शन की बात है। कामा आ रही है इफ़ आई गो, यानी इफ़ वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर पहले आ रहा है तो जब ख़त्म होगा कामा होगी, लेकिन अगर डिपेंडेंट सेंटेंस पहले आ रहा है तो कामा नहीं होगी, आगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस शुरू हो जाएगा। आई शैल मीट विद यू, मैं आपसे मिलूँगा, इफ़ आई गो टू हैदराबाद, अगर मैं हैदराबाद गया तो, या यहाँ पर अगर कम लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा, यानी अगर मैं हैदराबाद आया तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अब इसके मैं आपको इसका यूज़ समझा दूँ टेंसेस के हिसाब से। ये तो एक सेंटेंस है लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर करें। पहली बात ये समझें, अगर डिपेंडेंट जो सेंटेंस है इफ़ वाला, अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो दूसरा जो डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट सेंटेंस में अगर इंडेफिनेट टेंस है प्रेजेंट की, तो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है यानी दूसरा सेंटेंस उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। ये बात याद रख लें। इफ़ आई गो टू हैदराबाद आई शल या आई विल मीट विद यू, अगर मैं हैदराबाद गया तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा या मैं आपसे मिलूँगा। अब यहाँ पर पहले कौन सा है, आई गो टू हैदराबाद यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। याद रखें, अगर पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट का हम इस्तेमाल करेंगे, या पहले में फ्यूचर इंडेफिनेट है इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, जिस तरह आई शैल मीट विद यू, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा डिपेंडेंट वाला इफ़ वाला, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट की जगह पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनेट, तो दूसरा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट, जिस तरह मिसाल इफ़ आई वेंट टू कराची। अब ये वेंट सेकंड फॉर्म है, टेंसेस जिसको आते हैं वो समझ गया कि ये दूसरी फॉर्म है फेल की, वर्ब की, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट है। इफ़ आई वांट टू कराची, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं कराची जाता तो, अब यहाँ पर प्रेजेंट की बजाय पास्ट इंडेफिनेट है तो वहाँ पर आगे क्या होगा, वहाँ पर होगा वुड या कुड या शुड, जिस तरह आई कुड मीट विद यू, आई शैल मीट विद यू, यानी अगर मैं कराची जाता या अगर मैं कराची गया होता तो मैं उनसे ज़रूर मिलता, पास्ट की बात हो रही है। अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे हैं शुरू में, मिसाल डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो जो दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा वो हमारा
या कुड हेल्पिंग वर्ब लेगा या वुड लेगा या शुड, आप जो भी इस्तेमाल करें, ज़्यादातर वुड और कुड होते हैं। यहाँ पर आप आई वुड मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कुड मीट भी, आई शुड भी, लेकिन वुड और कुड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखें, अगर यहाँ पर हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इफ़ आई, मैं सिर्फ आई के सेंटेंस ऐसे बना रहा हूँ समझाने के लिए, कोई भी बना सकते हैं। इफ़ आई हैड ईटन मील, इसका मतलब है अगर मैंने चाय पी होती तो। इफ़ आई हैड ईटन मील, अगर मैंने चाय पी होती तो, मतलब कहने का है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो आगे वाला जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, कामा के बाद वाला, उसमें कुड की जगह कुड हैव इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, या कुड हैव या वुड हैव या शुड हैव। अब इफ़ आई हैड ईटन मील, अगर मैंने खाना खाया होता तो, या अगर मैं खाना खा चुका होता तो, आई कुड हैव टेकन टी, तो मैं चाय पी होती। यानी इफ़ आई हैड ईटन मील, अगर मैंने खाना खाया होता, आई कुड हैव टेकन टी, तो मैंने चाय भी पी होती। तो ये याद रखें, एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, अगर हमारा जो इफ़ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो दूसरा हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में। अगर पहला इफ़ वाला सेंटेंस, ये दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में होगा तो हम अगले सेंटेंस में कुड या वुड इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है इफ़ वाला, तो हम अगला जो सेंटेंस है कुड हैव या वुड हैव इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं।